Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about contents of partnership deed. ठीक है, in your subject that is business law. ठीक, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप डीड क्या होता है और क्या रूल्स होते हैं जो फॉलोड किए जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड. ठीक है, ऐसे कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. ठीक है, तो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में हम पढ़ेंगे. सभी रेलिवेंट कंडीशंस और स्टिपुलेशंस जो हैं वो इंक्लूडेड की जा सकती हैं पार्टनरशिप डीड में. और जो फॉलोइंग कंटेंट है ये बहुत नेसेसरी है इंक्लूडेड किया जाना आपके पार्टनरशिप डीड में. सबसे पहला आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म का नाम. और इसमें क्या होना चाहिए, एक चीज़ ये होनी चाहिए कि सिमिलर ना हो किसी दूसरे फर्म से, जिससे कि जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो. और इस तरीके से चीज़ें मेंशन ना हो, इस तरीके से एक तरीके से सैंक्शन और पैट्रोनोज ना हो गवर्नमेंट के जो मिसलीड करे पब्लिक को. जैसे कि कहीं पर हमने क्राउन लगा दिया कंपनी के नाम में, स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल, एम्परर, एम्प्रेस, पार्लियामेंट एक्सेट्रा. मतलब कंफ्यूजिंग वाली बातें ना हो. नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. ठीक है, फिर दूसरा आता है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स. मतलब इसमें क्या होगा, पूरा नाम, फुल नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, सभी पार्टनर का मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में. फिर आएगा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप की अवधि, कितने टाइम पीरियड के लिए. अगर पार्टनरशिप है स्पेसिफिक पीरियड के लिए या किसी एक ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो उसको ड्यूरेशन भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपका पार्टनरशिप डीड में, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप. फिर आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ फर्म्स बिजनेस. मतलब फर्म का बिजनेस किस नेचर का होगा, पार्टनरशिप डीड में ये सारा स्पेसिफाई होना चाहिए कि नेचर, स्कोप फॉर द फर्म्स बिजनेस, कि किस फील्ड से है, कौन सी एक्टिविटी होगी. जैसे लोकल है आपका, और लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल. ठीक है, फिर आएंगे आपके कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स. इसमें किस पार्टनर्स ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, इस तरीके का सारा मेंशन होगा क्लियरली डीड में. और एक स्पेसिफाइड अगर कोई इंटरेस्ट देना हो वो, और कितना उसने पे किया, पैटर्न्स ऑन देयर कैपिटल, ये सारा मेंशन होना चाहिए आपके पार्टनरशिप डीड में. फिर ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उसका ऑडिटिंग होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. ठीक है, फिर आता है आपका ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में पार्टनरशिप डीड क्लियरली स्टेट करना चाहिए कि मोड ऑफ कीपिंग द फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द वे द फाइनल अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड. जो मेथड है ऑडिटिंग बुक्स का वो आपका ऑडिटर नीड्स ऑल्सो बी स्पेसिफाइड इन द डीड. ठीक है, फिर आएंगे एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर. तो राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर जो है, हर पार्टनर का अपना राइट हो कि वो पार्टिसिपेट करे इन द कंडक्ट ऑफ फर्म्स बिजनेस. लेकिन जो पार्टनर्स जो एक एग्रीमेंट के थ्रू आए हैं तो उनके राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़. ठीक है, और पार्टनरशिप डीड को डिफ़ाइन करना चाहिए कि क्या लिमिट्स हैं उनके राइट्स की, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ की पार्टनर्स के बारे में. ठीक है, तो राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स. फिर आते हैं आपके एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि एडमिशन और रिटायरमेंट पार्टनर का वो अकॉर्डिंग होना चाहिए प्रोविजंस ऑफ द लॉ. अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न है जो अग्री कर रहा है अमंग द पार्टनर्स, वो क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में. क्लियर. फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल क्या है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी इमेज. ठीक है, तो जो पार्टनरशिप डीड है वो स्पेसिफाई करे मेथड को इवेल्युएट करने में गुडविल ऑफ द फर्म.
ये वैल्यूएशन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा जब कोई नया पार्टनर एंटर करेगा फर्म में, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो गया या सेपरेट हो गया उस सिचुएशन में, ठीक है। फिर आता है आपका डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो डीड है वो स्पेसिफिकली स्टेट करेगी सर्कमस्टेंसेस को उसके अंडर जहाँ पर फर्म डिसॉल्व की जा सकती है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, ये कुछ कंटेंट्स होते हैं आपके पार्टनरशिप डीड के, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोवाइड करता है पार्टनर नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म, जब तक भी वो पार्टनर है। तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स कुछ म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं जो डिस्कस्ड होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं राइट्स को पार्टनर के। सबसे पहला राइट आता है राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इसको मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में बना दिया है, पॉइंट बाय पॉइंट इन राइट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। जो हर पार्टनर है जो इसका रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसका राइट है कि वो एक टेक पार्ट ले बिजनेस के कंडक्ट में, फर्म के कंडक्ट में, और जहाँ पर एक एग्री हो तभी कोई दूसरा बंदा पार्टिसिपेट करे। और हर पार्टनर का राइट हो कि वो कंडक्ट में बिजनेस के राइट है, अधिकार है कि वो एक पार्ट ले इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका राइट टू बी कंसल्टेड। हर पार्टनर का राइट है कि वो कंसल्टेड हो, हियर्ड हो, जब तक कोई मैटर डिसाइड हो उससे पहले। मतलब हर पार्टनर का राइट बनता है कि उसकी बात को सुना जाए और लोग उसकी बात को सुने जब पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लिया जा रहा है उससे पहले। तो राइट टू बी कंसल्टेड। फिर है राइट टू एक्सेस टू अकाउंट्स। ये उसका राइट है कि जहाँ पर हर पार्टनर का राइट है कि वो हैव एक्सेस टू और इंस्पेक्ट करे, कॉपी एनी ऑफ बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की बुक्स को वो चेक करे, एक्सेस कर सके अकाउंट्स को। फिर राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स। ये उसका राइट है कि वो एक शेयर ले, इक्वली है एंटाइटल्ड टू शेयर, इक्वली है प्रॉफिट्स अर्न, मतलब जो भी फर्म पैसा कमा रही है उसमें राइट बनता है हर पार्टनर का कि वो शेयर करे इन प्रॉफिट्स में। फिर है राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जिस तरीके की उसने कैपिटल लगाई है, अगर कोई मेंशन है पार्टनरशिप डीड में कुछ सर्टेन रेट, तो उस हिसाब से उसका राइट बनता है कि वो इंटरेस्ट हो उसका ऑन कैपिटल पर। फिर राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। जहाँ पर कोई पार्टनर का कोई पर्पस है किसी बिजनेस और फर्म का, अगर किसी एडवांस में, और वो इंटाइटल्ड हो सकता है उस सिचुएशन में इंटरेस्ट लेने के लिए एज सच एडवांस, जो कि होगा उसका एट द रेट 6% पर एनम का अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है राइट टू यूज़ ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ये राइट है पार्टनर का कि वो प्रॉपर्टी जो है फर्म की वो उसकी मस्ट बी हेल्ड और यूज़ की जाएगी पार्टनर्स के द्वारा एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। फिर नेक्स्ट आता है राइट टू बी इंडेमनीफाई। हर पार्टनर का राइट है कि वो इंडेमनीफाई हो फर्म के द्वारा इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड लाइबिलिटीज़ इनकर्ड बाय हिम, ठीक। फिर नेक्स्ट है राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हर पार्टनर का राइट होता है कि वो प्रिवेंट करे इंट्रोडक्शन को किसी नए पार्टनर के इन द फर्म में, जब तक कि कंसेंट ना हो सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर का, ठीक है। जब जहाँ पर कोई पार्टनर रिड्यूस्ड हो गया फर्म में, तो सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, लायबल नहीं होगा किसी भी एक्ट के लिए, क्योंकि सब पार्टनर उसमें अग्री ही नहीं है। तो एक ये राइट है कि वो स्टॉप करे एडमिशन को किसी नए पार्टनर के। फिर राइट टू रिटायर का अधिकार होना। हर पार्टनर का राइट है कि वो रिटायर हो कंसेंट से, सहमति से, बाकी के अदर पार्टनर्स की भी। इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप, जहाँ पर पार्टनरशिप एट विल हो वहाँ पर वो क्या करेगा, जस्ट एक नोटिस देगा
और पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है जब सारे पार्टनर्स उसके अग्री हों। फिर राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, हर पार्टनर का राइट है नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। फिर राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, ठीक है। फिर आपका राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, कि जहाँ पर कोई पार्टनर अगर डाइड हो गया या सीज्ड हो गया, टू बी अ पार्टनर सर्वाइव कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है पार्टनर, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है। तो बिना किसी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के आउटगोइंग पार्टनर और उसका स्टेट और आउटगोइंग पार्टनर और उसका स्टेट, उसका रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन। तो सिचुएशन में प्रॉपर्टी फर्म का इंटरेस्ट एट पर रेट 6% पर एनम होगा, जो भी उसका शेयर होगा प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में। तो राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। फिर है राइट टू डिसॉल्व द फर्म, हर पार्टनर का एक पार्टनर का राइट है कि वो डिसॉल्व करे पार्टनरशिप को, कब, सभी पार्टनर्स के कॉन्सेंट से। लेकिन जहाँ पर पार्टनरशिप एक विल एट अ विल आती है तो वहाँ पर वो डिसॉल्व कर सकता है किसी पार्टनर को एक नोटिस देकर राइटिंग में, जिसमें सभी पार्टनर्स की इंटेंशन होती है कि वो डिसॉल्व करना चाहते हैं फर्म, ठीक है। तो ये थे कुछ राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक। और हमने पढ़ा राइट्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ा, और पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंटेंट्स मेंशन होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, एक बार मैं इसको गो थ्रू कर देती हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।